हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको 11th क्लास फिजिक्स के सिलेबस का ओवरव्यू करवाऊंगी क्योंकि आपने साइंस ऑप्ट किया है और आपको अभी भी बहुत एक्साइटमेंट होगा कि फिजिक्स में क्या चैप्टर्स हैं, उनमें क्या हमने पढ़ाई करना है और उनमें क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमने डील करना है। मुझे पता है आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, 11th क्लास फिजिक्स में हमारे पास टोटल 15 चैप्टर्स हैं जिनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट 8 चैप्टर जो हैं वो पार्ट 1 में हैं और बाकी के जो चैप्टर्स हैं 7 वो पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में हमारे पास 6 यूनिट्स हैं जिनके हमारे पास 8 चैप्टर्स बनते हैं और पार्ट 2 में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं जिनके हमारे पास जो है वो 7 चैप्टर्स बनते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में क्या है। नंबर 1 है फिजिक्स वर्ल्ड, जिसमें हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स क्या है। बेसिकली फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि किससे डील करती है? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, मेजरमेंट से डील करती है। फंडामेंटल फोर्सेस हम इसमें पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। ठीक है, इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे, फिजिक्स की कौन सी टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 2 आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें हम यूनिट्स पढ़ेंगे, जैसे एसआई यूनिट्स हैं, सीजीएस यूनिट्स हैं, एमकेएस यूनिट्स हैं, एफपीएस यूनिट्स हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो कि सिर्फ 7 हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स और साथ में हम उनके डायमेंशन फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे। यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला आपके लिए एक नई चीज है। यूनिट्स तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं पर डायमेंशन फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे एक नई चीज होगी। फिर हम पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं, जैसे एसआई यूज करते हैं, सीजीएस यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि किसकी कैसी टाइप्स हैं। तो हम देखेंगे कि इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो मीन्स ऑन द होल हम इस चैप्टर में डिटेल में यूनिट्स और मेजरमेंट्स के बारे में सीखेंगे क्योंकि फिजिक्स बेसिकली डील करती है मेजरमेंट्स के साथ। फिर हम थर्ड चैप्टर में जाएंगे जिसमें हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक एक्सिस के लिए स्पेसिफिक रहेंगे, या तो एक्स एक्सिस या फिर हमारे पास वाई एक्सिस होगा या फिर हमारे पास जेड एक्सिस होगा। फिर हम उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन को भी पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे फोर्थ चैप्टर में जिसमें कि हमारे पास होगा मोशन इन अ प्लेन। मींस या तो हम एक्स वाई से डील करेंगे, एक्स वाई 2 डायमेंशन, या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स। मींस हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक नई चीज पढ़ेंगे, वेक्टर्स। क्योंकि स्केलर्स तो आपने ऑलरेडी 10 तक पढ़े हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली वैल्यू होती है जिनकी, और डायरेक्शन नहीं होती, ओनली वैल्यू, तो उनको हम कहते हैं स्केलर, जो कि हम मोस्टली 10 तक पढ़ चुके हैं। इस बार हम नई क्वांटिटी पढ़ेंगे, दैट इज वेक्टर्स, जिसमें हम वेक्टर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा तो हम अभी तक जानते हैं। हम यहाँ पे नई चीज पढ़ेंगे, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर फिफ्थ आएगा लॉज ऑफ मोशन। इसमें आप बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो लोअर क्लासेस में कवर कर चुके हैं, जैसे मास है, इनर्शिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जो क्वांटिटी, नई क्वांटिटी है जो हम पढ़ेंगे वो होगा लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। देन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। देन हम 6 चैप्टर पे आएंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू वर्क करेंगे कि काम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, फिर पावर क्या है। फिर हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर विच इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज द पॉइंट यहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, मोमेंट्स पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे। जैसे फोर्स पढ़ा था ना हमने, यहाँ पे ये देखिए फोर्स। तो हम रोटेशनल मोशन में फोर्स का जो एनालॉग पढ़ते हैं दैट इज टॉर्क। यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। यहाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे रोटेशनल मोशन में हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। देन हम 8th चैप्टर आएंगे ग्रेविटेशन पे। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, क्योंकि हम यूनिट 1 में भी ये पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, लेकिन यहाँ हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटी पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पढ़ेंगे, देखेंगे कि सैटेलाइट्स की क्या एडवांटेजेस हैं, और ये देखेंगे कि सैटेलाइट्स के क्या यूजेस हैं। ओके, जैसे हमारा कम्युनिकेशन में, हमारा टीवी टेलीकास्ट में, रेडियो टेलीकास्ट में सैटेलाइट्स का क्या यूज है, वेदर फोरकास्ट होता है, आपने सुना होगा कल बारिश होगी या नहीं होगी, हमें ये पहले ही बता दिया जाता है। ये सब हमने यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद आते हैं हम पार्ट 2 पे, जो कि 9th चैप्टर से शुरू होता है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे हम सॉलिड्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, और जिसमें कि हम मोस्टली पढ़ेंगे इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक मटेरियल्स कौन से हैं, प्लास्टिक मटेरियल कौन से हैं, स्ट्रेंथ क्या है, हार्डनेस क्या है, ब्रिटलनेस क्या है किसी मटेरियल का। फिर हम पढ़ेंगे कि जब हम एक हाउस बनाते हैं, या छोटा हाउस हो बड़ा हाउस हो, तो हमें ये समझना पड़ता है कि हम जो मटेरियल उसमें यूज करने जा रहे हैं, चाहे वो स्टील है चाहे वो आयरन है, हमें उसका इलास्टिक प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कुछ ब्रिज हैं, ठीक है, जैसे पुल जो बनते हैं सड़क पे या नीचे जब पानी होता है तो हम ब्रिज बनाते हैं, तो वो जो ब्रिज बनाए जाते हैं वो कुछ दिनों बाद जो है वो अनसेफ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। उस पर लिखा जाता है ना कि इतने टन से ज्यादा कोई भी ट्रक जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता है, या इतनी गाड़ियां इस पे क्रॉस कर सकती हैं, इससे ज्यादा गाड़ियां ये नहीं सह सकता है। तो ऐसा क्यों है, हम ये यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर हम 10th चैप्टर पे आएंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी ऐसी वस्तु जो फ्लो करती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड में गैस भी होता है, फ्लूइड में लिक्विड्स भी आते हैं। तो मीन्स गैस और लिक्विड्स दोनों मिलके क्या बनते हैं, फ्लूइड्स। तो यहाँ पे हम गैस और लिक्विड्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि लिक्विड एंड गैसेस जो हैं वो कैसे उनका फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ेंगे, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे, यहाँ पे सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे वाटर ड्रॉप्स हैं वो गोल क्यों होती हैं, ये सब हमने यहाँ पे पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 11 चैप्टर होगा ये हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, टेम्परेचर क्या है, जिसमें हम हीट पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, कौन से स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल्स हैं, फॉरनाइट स्केल्स हैं। थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत सी ऐसी मेटल्स हैं जो एक्सपैंड करती हैं। कैलोरीमेट्री हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मीन्स यहाँ पे हम मोस्टली हीट एंड टेम्परेचर से ही डील करेंगे। फिर आएगा थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि laws of thermodynamics क्या है। Basically thermodynamics is the branch of the physics which deals with the study of the relationship between heat and other forms of energy। इसमें हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि थर्मल एनर्जी को दूसरी एनर्जीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और वो मैटर को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। इसमें हम हीट इंजन पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, हीट पंप पढ़ेंगे, कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीन्स ये दोनों चैप्टर बेसिकली टेम्परेचर और हीट से ही रिलेट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज दिया है, जो हमने डिटेल में पढ़ना है। फिर हमने देखना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली क्या एक्सप्लेन करती हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, जैसे कि हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। यहाँ पे हम ब्राउनिन मोशन पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। आपको न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सब करवाया जाएगा, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर हम यहाँ पे ऑसिलेशंस पे आते हैं, 14th चैप्टर। आपने देखा है कभी घड़ी की जो पेंडुलम है वो टिक टॉक करता है रेगुलर, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ हार्मोनिक मोशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी हार्मोनिक मोशंस कैसे होती हैं, उनके पीछे कौन सा थ्योरी है। हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, उनका टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फेस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्या है। फिर हम आएंगे लास्ट चैप्टर पे, वेव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप देखिए, आप कभी फोन पे बात करते हैं, या आप फोन पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, या आप सिंपल भी किसी से बात करते हैं, तो बेसिकली वो क्या है, दैट इज वेव ट्रांसमिटिंग मोशन। मीन जब आप जैसे किसी की आवाज सुन रहे हैं, मीन्स आप में और जो सोर्स है, जैसे कोई सोर्स बोल रहा है, आप ऑब्जर्वर हैं जो उसकी बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों में कोई मीडियम है जहां से वेव ट्रेवल करके उसके माउथ से आपके कान तक पहुंच रही है, तो वो क्या है, साउंड वेव है। तो इट मीन साउंड वेव जो है वो क्या है, वेव ट्रांसमिटिंग मोशन है।
तो यहाँ पे हम बेसिकली वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेव्स जो हैं, वेव्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच वी यूज, चाहे आप वो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ वेव्स, बेसिक्स ऑफ वेव्स करेंगे और साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये था आपका 11th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। तो थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।